हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। क्योंकि अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं मॉर्निंग टाइम में, तो देन आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। हाँ, कल थोड़ी तबीयत सही नहीं थी तो हम क्लास आपके लिए रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बट चलिए स्टार्ट करते हैं। होप सो आगे से कोई ऐसी एक्सक्यूज़ नहीं देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि चाहे जैसी भी रहे हेल्थ, हम आपके लिए वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो देन स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को हमने कहाँ तक पढ़ा दिया था? हमने देखो, ध्यान समझना, हमने पढ़ लिया था सेट। सेट तो हो ही चुका है, सेट थियरी, फंक्शन, सेट, रिलेशन, फंक्शन तो हो चुका है। अभी चल रहा था मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हमने मैट्रिक्स क्या होता है और हमने क्या सीखा था इसके साथ साथ कि मैट्रिक्स का लाइक अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और ये सब सीखा था। होप सो आपको याद होगा। तो आज हम सीखेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशंस मतलब क्या होता है कि आप कैसे उसमें एडिशन लगाते हो, कैसे सब्सट्रैक्शन लगाते हो, कैसे आपको मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो अगर मैं बात करूँ किसकी, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की, है ना, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो क्योंकि प्लूर दो लेंगे इसलिए यहाँ पे मैट्रिसेस लिख दिया है। तो ध्यान देना, इफ वी हैव लास्ट में भी सब रिकॉल भी कराएंगे, तो ध्यान से देखते रहना। इफ वी हैव टू मैट्रिक्स ए एंड बी, तो आपको इन ए और ए प्लस बी, देन ए प्लस बी और बी प्लस ए पॉसिबल कब पॉसिबल होगा? व्हेन क्या कि पहला कंडीशन, जब भाई ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स आर सेम। दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए। दूसरा क्या, वी विल ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम या करेस्पॉन्डिंग ऑर्डर। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बोल, करेस्पॉन्डिंग। चलो यहीं पे हमने दोनों सीख लिया क्या होना, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, होप सो दिख रहा होगा यार। चलो मेरी बात समझना, मैंने क्या कहा कि हमारे पास टू ऐसे मैट्रिक्स होने चाहिए जिनमें ए और प्लस बी या बी प्लस ए हम लगाएं, और वो कब पॉसिबल हो सकता है? जब दोनों के ऑर्डर सेम हो, है ना। ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स आर सेम एंड वी विल ऐड और सब्ट्रैक्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा उसको हम क्या करेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ध्यान समझना, जैसे मैंने कहा ए इक्वल्स टू कुछ इस तरह से है, मैंने ऐसे थोड़ा सा दिखा दिया जनरल टर्म में, A11 A12, इट मीन्स A फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 A22, अंडरस्टूड। तो ये 2x2 का है, तो भाई B भी कितने का होना चाहिए, 2x2 का ही होना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा B11 B12 B21 एंड B22, तो ये है 2x2 का, ये भी है। तो अगर मैं कहूँ एडिशन की बात करूँ, है ना, एडिशन ऑफ ए एंड बी, तो आपका हो जाएगा A प्लस बी इक्वल्स टू करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ दो, तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट A11 में क्या ऐड होगा, B11, है ना। तो A11 प्लस B11, सेम इसी तरह A12 प्लस B12, फिर A21 प्लस B21, इसी तरह A22 प्लस B22, अंडरस्टूड। और ध्यान देना हमें तो ये क्या आ जाएगा, ऑर्डर इसका नहीं चेंज होगा, 2x2 का है, 2x2 का है, तो ये कितना आएगा, 2x2 का ही आएगा। ऐसे ही यहाँ पे सब्सट्रैक्शन को अगर दिखाएं, तो अगर मैं A माइनस बी दिखाऊं तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे, माइनस, यानी A11 माइनस B11, इसी तरह से A12 माइनस B12, A21 माइनस B21 एंड
A22 माइनस, दिख रहा है ना साफ साफ, B22। अंडरस्टूड। तो ये भी सेम रहेगा, ठीक है। अब बात आती है, ये तो आसान होता है ना, ये दोनों ही आसान होते हैं। एक सेकेंड रुक जाइएगा, ब्लर हो रहा है थोड़ा कैमरा क्या। ओके, ठीक है। आती है बात जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तब आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अच्छा, क्या देखना पड़ता है कि ये तभी पॉसिबल होंगे, लिख देंगे ए एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी, यानी ए बी और बी ए पॉसिबल व्हेन क्या कि फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम्स are equal to second matrix of row, matrix of row, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ध्यान समझना, ज़्यादा सेंटेंस या इस पे परेशान ना होना। देखो क्या कहने का सेंस है कि जैसे मैंने कहा A इक्वल्स टू, जनरल टर्म में थोड़ा समझेंगे, AIJ M क्रॉस N का है, ठीक है। एंड मतलब इसका ऑर्डर ये है, एलिमेंट्स जो भी, ये B इक्वल्स टू क्या है, BIJ N क्रॉस P का है ना। तो कह रहा है पॉसिबल व्हेन फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, जब पहले मैट्रिक्स का जो ये कॉलम है ना, रो इनटू कॉलम ही होता है ऑर्डर, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो इक्वल हो जाए सेकेंड मैट्रिक्स के किससे, रो से, यानी ये अगर इसके इक्वल है तभी मल्टीप्लाई ए और बी में, देन जब ये इक्वल होगा तो देन हमारा ए इंटू बी आर बी इज पॉसिबल। तभी पहले तो पॉसिबिलिटी चेक करनी है आपको ना कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो भाई देखो, तो ये क्या होगा, पॉसिबल होगा। तो अगर मल्टीप्लाई जब ए बी का होगा तो मिलेगा क्या, तो देन ए इंटू बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कहोगे मैम AIJ इंटू BIJ, और अब इसका ऑर्डर क्या आएगा, तो ध्यान देना ये एलिमिनेट हो जाता है, M क्रॉस P आएगा इसका ऑर्डर, M क्रॉस P। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लाइक मैंने कहा A इक्वल्स टू 2 1 3 1, ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 का है, ठीक है। B इक्वल्स टू मैंने कहा 1 2 3 0 1 2, ये 2 क्रॉस 3 का है क्या, है ना, 2 रोज हैं 3 कॉलम्स है। तो बताओ पहले A और B पॉसिबल है, तो बिल्कुल है, क्यों पॉसिबल है, तो कहोगे मैम इसके देखो नंबर ऑफ जो कॉलम है इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है सेकंड के, अगर मुझे A B निकालना है, हम BA नहीं निकालने हैं, हम क्या निकालने हैं, AB। तो मैंने कहा जब सेकेंड ऑफ फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो जाए तो पॉसिबल है ए बी। तो चलो मल्टीप्लाई अगर करना होगा तो कैसे करना स्टार्ट करोगे, कहोगे मैम ये 3 है, सॉरी 2 है ना, 2 है, 1 है, 3 है, 1 है, और मल्टीप्लाई हमें किस में करना है, तो 1 2 3 0 1 2। तो सबसे पहले क्या करोगे, ध्यान देना, अभी इसको जब रिकॉल करेंगे ना तो हम आपको हेडलाइट करते हुए दिखाएंगे, ठीक है। अभी आपको सिंगल पेन से देखना पड़ रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना, ध्यान देना क्वेश्चन पे, ठीक है। तो मैं आपको कहूँ कि सबसे पहले क्या करना, तो रो बाई कॉलम होता है, रो बाई कॉलम मतलब जब भी मल्टीप्लाई करते हैं रो बाई कॉलम से, यानी इस रो का मल्टीप्लाई पहले इस कॉलम में, देन इस कॉलम में, फिर इस कॉलम में, इसी तरह इस रो का मल्टीप्लाई पहले इस कॉलम में, फिर इस कॉलम में, फिर इस कॉलम में, ठीक है। तो पहले करोगे 2 1 जा, देखो कैसे करते हैं, 2 1 जा 2, और मल्टीप्लाई में ऐड होता है, फिर देखो पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, प्लस 1 0 जा 0, या लिख लो भाई कि हम लिखते हैं ऐसे 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। फिर अब सेकेंड रो में कॉलम में करना है तो इसका हम लिखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो रहा, दिख रहा है ना, से 2 इंटू 3 प्लस
1 इंटू 2। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो सेम यही यहाँ पे करेंगे, इसका जो मल्टीप्लाई पहले इस कॉलम फिर इस कॉलम फिर इस कॉलम में, तो इस वाले मल्टीप्लाई करो इसमें, तो लिखोगे 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे 3 इंटू 2, फिर दूसरे का दूसरे में प्लस लगा के 1 इंटू 1, फिर 3 इंटू 3, फिर प्लस 1 इंटू 2, है ना। अब जल्दी जल्दी क्या कर देते हैं हम, इसे सॉल्व कर सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 1 जा 2, 1 0 जा 0, तो 2 में 0 जोड़ोगे 2 ही आएगा। 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, तो 4 1 5, 2 3 जा 6 प्लस 2 1 जा 2, तो 6 2 8, 3 1 जा 3, 1 0 जा 0, तो 3 आएगा केवल। 3 2 जा 6, 1 1 जा 1, 6 1 7 आएगा। 3 3 जा 9, और ये 2 है ना, 2 1 जा 2, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, है ना। 3 3 जा 9, 11, है ना। तो ये आपका आंसर है। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, तो देखो 2 2 यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3 का। देखो आया ना 1, ये आया 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर। होप सो आपको मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आ गई होगी। तो इसको बहुत ध्यान से इतना देख लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। आ जाइए। अब आती है कुछ नई चीजें जिसमें आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना। क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो ध्यान देना। जब हम रोज को कॉलम में एंड कॉलम को रोज में चेंज करते हैं, उसको डेफिनेशन के फॉर्म में भी यहाँ हमने दिखाया है कि भाई इफ ए इक्वल्स टू ए आई जे बी एन एम क्रॉस एन ऑर्डर मैट्रिक्स, तो देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ कॉल्ड इज ट्रांसपोज। यानी अगर हम रो को कॉलम से, कॉलम्स को रोज से इंटरचेंज कर दें, है ना, बात एक ही हुई, तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। उसको हम दिखाते कहते हैं कैसे हैं, तो इट इज ट्रांसपोज ऑफ ए रिप्रेजेंट बाय देखो कैसे, या ए डैश या तो, और आप ए के पावर ऐसे टी ऐसे लगा देते हो, तो इसका मतलब ये होता है ट्रांसपोज, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, बट इससे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इक्वल्स टू मैंने कहा 2 3 1 0 0 -1, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, यहाँ पे भी कभी कभी लगा देगा, है ना, यहाँ पे ट्रांसपोज लगा दिया, तो बोले ए ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो कहोगे मैम आपने भी तो बोला कि जो रो होगा वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो ये 2 3 1 0 0 -1, तो ऑर्डर भी देखो चेंज हो जाता है। ये है 3 क्रॉस 2 का, है ना, 3 रोज 2 कॉलम्स, बट ये कितने का आया, तो कहोगे मैम 2 रोज 3 कॉलम्स, तो ऑर्डर भी चेंज हो जाते हैं एक तरह से, ठीक है। समझ आई बात? तो चलो आ जाओ, इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या कि अगर किसी हम क्या मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके अगेन उसका ट्रांसपोज कर दें, तो हमें अगेन वही मैट्रिक्स मिल जाता है। लाइक अगर ए बराबर मेरे पास है 2 3 4 5 6 7, मैंने कहा ए ट्रांसपोज क्या होगा, तो कहोगे मैम ये हो जाएगा 2 3 4, इस रो को कॉलम में बदल लोगे, और ये हो जाएगा 5 6 7। और फिर से इसका ट्रांसपोज कर दूँ तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो कहोगे मैम इसका अगेन ट्रांसपोज, तो ये कॉलम रो में चेंज हो जाएगा 2 3 4, ये कॉलम रो में चेंज हो जाएगा 5 6 7। तो बात बताओ क्या वही ए आ गया अगेन जो पहले था, है ना। ओके अच्छा, यहाँ पे क्या है, तो के इंटू ए पावर टी, ध्यान देना। तो जब ऐसा हो तो के कांस्टेंट है, के जैसा का तैसा रहेगा, ट्रांसपोज हमारे मैट्रिक्स पे लगेगा। इसमें क्या हो जाएगा, तो प्लस भाई ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, लेकिन कभी इनटू में रहे तो इसका आ जाता है, अगर ए इंटू बी का ट्रांसपोज है तो ये हो जाएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। और जब यहीं अगर आपका होता बी इंटू ए का होल ट्रांसपोज, तो ये आ जाता पहले ए का ट्रांसपोज, है ना, फिर इंटू बी का ट्रांसपोज। ये याद रखना हमेशा। इसे प्रूव भी कर सकते हो, अगर मैं कहूँ ए की वैल्यू देखो, चलो इसमें से कोई ये वाला ले लो, एंड बी की वैल्यू आप ले लेते हो क्या 2 1 0 1, तो बताओ कहोगे 2 क्रॉस 2, तो पॉसिबल है ना। इसका नंबर ऑफ कॉलम अगर मैं कहूँ, और ए बराबर मेरे पास क्या है 2 3 1 0
0 -1। तो आपको क्या करना है, 3 × 2 हमें ए और इंटू बी निकालना है, तो ए इंटू बी और बी इंटू एक बार ए चेक कर लेना, ठीक है। बी इंटू, अच्छा ये बताओ बी इंटू ए पॉसिबल होगा, कहोगे मैम बी से ए तो 2 3, देखो इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है, तो देखो कभी जनरली इन केस जरूरी नहीं होता ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी ए, ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। इन जनरल केस तो ये यही होता है कि भाई ये इक्वल नहीं होते, ठीक है। इन जनरल केस आपका जो ए बी होगा डज नॉट इक्वल्स टू बी ए, यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। आ जाओ, अब कुछ नया है जिसमें आता है क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओफो ये क्या है, तो भाई एक चीज ध्यान देना, इसे क्या बोलते हैं, सममिताव्युह है ना, विषम सममिताव्युह। अच्छा क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो भाई बहुत आसान सी चीज है, ध्यान देना क्या, कि अगर हमारा ए की वैल्यू ए ट्रांसपोज के बराबर आ जाए, बस यही कि मुझे ट्रांसपोज करने के बाद भी ए की वैल्यू चेंज ना हो, तो वो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। जैसे ए इक्वल्स टू मैंने कहा कि 2 0 0 -1, तो इसका ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, कहोगे मैम हाँ ये तो हो जाएगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना, एक तरह से दिख रहा है। चलो तो ये क्या हो जाएगा, कहोगे मैम रो को कॉलम में चेंज करोगे तो रो 2 0 2 0, और फिर इस रो को कॉलम में चेंज करोगे 0 -1, तो देखो दोनों तो एक ही हुआ ना, ट्रांसपोज, ओहो इनवर्स नहीं ट्रांसपोज। तो इस कंडीशन में ए बराबर ए ट्रांसपोज है, तो ये क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो ध्यान देना, जब ए ट्रांसपोज की वैल्यू -a के इक्वल आ जाए, या ए की वैल्यू क्या आ जाए -a ट्रांसपोज की इक्वल आ जाए, तो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अंडरस्टूड। तो ये कहानी है, बस इतना ही है। अब आ जाओ, दिख रहा है पूरा है ना, साफ साफ दिख रहा है ना। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आ जाओ, यहाँ पे कुछ इस तरह से कि इधर तो सब पढ़ा दिया, हाँ इसे देख लेते हैं, फिर हम आप इसके आगे हम आपको बताएंगे क्या, रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद कैल्ने हैमिल्टन थ्योरम पढ़ेंगे, तो उसका कल आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है फॉर BCA। ये तो भाई हमारे 12th के भी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं ना, बट इसके बाद जो पढ़ाएंगे वो किसके लिए रहने वाला है, तो वो भाई हमारे BC स्टूडेंट के इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं, ठीक है। बाकी ये भी है, क्योंकि बेस जब मजबूत होगा तभी तो आगे का जान पाओगे। चलो आ जाओ, बातें ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक चीज है, डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। चलो ठीक है, बाद में देखेंगे, यानी 0 होंगे ऐसा कहना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। थ्योरम एक है पहला, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एलिमेंट ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा, एक सिमेट्री होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारा क्या होगा, हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अच्छा थ्योरम 2 है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम दोनों का देखो, ए बराबर मुझे बताना है, अगर मुझे ए प्लस ए टी ए की पावर टी और ए माइनस ए टी की पावर टी पता है, दोनों को ऐड कर दोगे तो वो फिर से हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा फिर से मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इस पे देखो क्वेश्चन कम पूछा जाता है, बट आपको ये ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो अभी तो यहीं तक। अच्छा इसमें एक और कहानी है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का, जिसमें हम देखो थोड़ा देख लेते हैं ना, देख लेते हैं। आ जाओ, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है। ओहो बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज है, पे एडजस्ट थोड़ा सा एडजस्ट कर लो आप लोग, थोड़ा सा क्या, वेट आगे आओ। अच्छा आई मतलब क्या होता है बताया था ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में केवल 1 1 1 मिले, अदर सारे एलिमेंट्स 0 मिल जाए, याद था। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यानी ऐसे मैट्रिक्स जो क्या होंगे, इन्वर्स होंगे। तो अगर मैं कहूँ a इंटू बी बी इंटू ए बराबर आई है, तो इसका मतलब कि a इनवर्स ऑफ इनवर्स वैल्यू ऑफ b और
ऑफ बी, वैल्यू ऑफ बी, या तो हम क्या कह सकते हैं, और या तो हम ये भी बोल सकते हैं कि बी इनवर्स वैल्यू ऑफ, भाई तभी तो मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जा रहा है। आई का मतलब जिसका जब डिटर्मिनेंट निकालोगे इसका 1 ही आएगा, ये कहना है। इनवर्स वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, ये कहानी है। तो कह रहा है इफ बी इज इनवर्स ऑफ ए, देखो यहाँ लिखा भी है यार बी इनवर्स ऑफ ए, तो इनवर्स ऑफ बी। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो इस ऐसे बना के मान लो कि ए का इनवर्स निकालना है, ए का इनवर्स फाइंड, ए हमें दिया है, फिर कह रहा है कि ए की वैल्यू कुछ दिया है एक्स वाई जेड ना, तो और कहा कि मतलब मान लेते हैं एक्स वाई जेड ए ऐसा, ठीक है, और मुझे ए इनवर्स पूछ ले तो कैसे निकालते हैं ए इनवर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि मैम अगर मैं कहूँ ए बराबर आई इंटू ए, तो बात तो एक ही है। अगर इसको हम इधर ले जाएं, है ना, इसको हम इधर ले जाएं तो क्या बनेगा, कहोगे ए डिवाइड बाई ए, लेकिन ए कैंसिल तो करनी नहीं है, ए डिवाइड बाई ए को ऊपर ले जाओगे तो ए इंटू ए के पावर -1 इक्वल्स टू आई। तो बात वही हुई ना, ए इनवर्स। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा इनवर्स की वैल्यू। इसको हम कहते किस मेथड से है, तो हम इसे कहते हैं ट्रांसफर मेथड बोल सकते हो, या तो आप बोल सकते हो कि हाँ यही बोलते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हम लगाते हैं, ठीक है। कह रहे हैं इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, हमेशा आप इनवर्स किसका निकालोगे, हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हो। इफ इट इज एग्जिस्ट इज यूनिक, वो क्या होगा, एग्जिस्ट और यूनिक हो, एग्जिस्टेबल होगा, यूनिट होगा। अच्छा, थ्योरम 4 क्या कहता है कि ए बी का होल इनवर्स बराबर क्या होगा, तो भाई जैसे ट्रांसपोज आता था तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज होता था, उसी तरह से ये बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स होगा। कभी ऐसे मत लिख देना, ये गलत है, ठीक है। आई होप अंडरस्टूड, आप समझ पा रहे हो। चलो एक हम कर लेते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, ठीक है। जैसे हमारे पास दे दिया ए बराबर 2 3 2 3 1, हाँ जी 1 1 1, और क्या ले ले, मैंने कहा 2 3 1 4, ठीक है, ऐसा है। तो इसका ए इनवर्स फाइंड आउट करो। तो आपको एक तो फॉर्मूला होता है कि ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, लेकिन अगर अभी तक हमने डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा है, तो अगर मुझे ऐसे करना हो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, तो ध्यान देना हमें यहाँ पे 1 डायगोनल में 1 1 लेना है, यहाँ 0 0 आए, क्यों, क्योंकि हमने अभी ये कंडीशन दिखाया दिस, ठीक है। तो हम चूंकि जानते हैं कि क्या ए बराबर आई इंटू ए होता है, तो बिल्कुल होता है, कहोगे चलो ठीक है। तो यहाँ ए की वैल्यू रखेंगे 2 3 1 4, और देखो अब अगर मैंने वैल्यू सही लिए होंगे तो आ जाएगा। और आई की वैल्यू रखनी है 1 0 0 1, और इंटू ए ऐसे रहने देना है, ठीक है, बाद में ही वैल्यू आएगी। चलो तो कहोगे मैम यहाँ पे देखो, यहाँ क्या करो, 1 बनाओ 1 बनाओ 0 0 बना दो, क्या कह सकते हो। तो हम कहें अगर कि अगर मेरा R1 को रिप्लेस कैसे कर सकते हैं, कहोगे मैम R1 मतलब रो, दिस इज रो R1 R2 C1 C2, यानी कॉलम 1 कॉलम 2, अंडरस्टूड। तो R1 बराबर हम क्या लिख दें कि R1 माइनस R2, तो क्या आ जाएगा बताओ, कहोगे मैम तो जो काम यहाँ होगा वही पैरेलल में यहाँ होगा। तो चलो देखो, तो R1 को हम R2 यानी 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, 3 में से 4 माइनस करेंगे -1 आएगा। ये तो हमने कुछ नहीं करा, 1 और 4 आएगा, नो डाउट। चलो सेम यहाँ पे मैंने कहा 1 में से 0 माइनस करा 1 आया, 0 में से ये 1 करा -1 आया, और ये क्या हुआ 0 1 इंटू ए। अब भाई मुझे यहाँ तो चाहिए 0, और यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ 1 चाहिए 1, तो ऐसा क्या कर सकते हैं बताइए, हाँ जी ऐसा हम क्या कर सकते हैं। तो हम ऐसे कह दें यहाँ 0 लेने के लिए कि R2, अब इस कंडीशन में R2 रिप्लेस कर दिया जाए, R2 में से R1 को माइनस कर दें, R1 को माइनस कर दें, और भी अप्रोच हो सकते हैं अपने अपने, ठीक है, पर यहाँ भी ध्यान देंगे, ठीक है, सही आ रही है ना। चलो आ जाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये तो 1 -1 रहने दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 में से 1 जाएगा 0, है ना,
4 में से ये जाएगा, यहाँ बचेगा, कहोगे मैम 4 में से ना यहाँ पे 1 जाएगा, 5 बचेगा, 5 है ना। देखो ना R2 माइनस R1 है तो R2 की जगह 4 माइनस माइनस 1 5 हो जाएगा क्या? हाँ भाई 5 हो जाएगा। और मुझे यहाँ पे भी 0 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, क्या ऐसा कंडीशन इसमें बन जाएगा? तो चलो चेक कर रहे हैं अभी। 1 माइनस 1 तो ये क्या है, 0 में से 1 जाएगा, माइनस 1 आएगा, 1 माइनस 1 ये 2 हो जाएगा इंटू ए। अच्छा क्या कर सकते हैं, अगर मैं कहूँ फिर से हम R2 को हाँ ऐसा कर सकते हैं, R2 क्या हो जाए, कर दो R2 रिप्लेस बाई R2 डिवाइड बाई 5। अगर R2 में 5 से डिवाइड कर दूँ तो भी तो यहाँ 1 आ जाएगा ना, तो बिल्कुल चलो कर लो। तो 1 माइनस 1 रहने दो, इसे 5 से डिवाइड करोगे तो 0 बाई 5 0 ही आएगा, 5 बाई 5 1 आएगा। हाँ जी बिल्कुल। तो अब क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा कहोगे, ये तो 1 माइनस 1 रहेगा, यहाँ पे 5 से डिवाइड किया जा रहा है तो माइनस 1 बाई 5 हो जाएगा, 2 बाई 5 हो जाएगा, इंटू ए आ जाएगा। फिर कहोगे मैम अब भी एक बच्चा, इसको तो 0 करा ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं? हाँ जी क्या कर सकते हैं बताइए? इसको 0 करने के लिए हम, अगर हम इसको इसमें प्लस कर दें, है ना, R1 अगेन R1 रिप्लेस बाई R1 प्लस R2। तो देखो R1 प्लस R2 तो 0 में 1 जोड़ेंगे 1 ही आएगा, लेकिन 1 में ये जोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस 0 हो जाएगा ना, और ये ऐसा कैसा 0 और 1। पर वही काम इस साइड करोगे, दिख रहा है ना खूब अच्छे से? हाँ जी दिख रहा होगा। तो वही काम यहाँ करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो हमने कोई रैंडम लिया है 2 क्रॉस 2 का और उसी को हम सॉल्व करें, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं। तो मैंने कहा R1 को रिप्लेस करना है R1 प्लस R2, तो इसको ऐड कर दो और क्या। तो 1 प्लस माइनस माइनस 1 बाई 5, देखो 1 प्लस माइनस माइनस 1 बाई 5 आ जाएगा, 5 1 जा 5 में से 1 जाएगा, 4 बाई 5 आएगा यहाँ पे। फिर यहीं आप माइनस 1 प्लस क्या करोगे 2 बाई 5 करोगे, तो 5 1 जा 5 माइनस 5 में से 2 जाएगा, माइनस 3 बाई 5, माइनस 3 बाई 5 और यहाँ माइनस 1 बाई 5 और यहाँ 2 बाई 5 इंटू ए। तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, ए इक्वल्स टू, बाद में बताया था ना, ये ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई, तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया बराबर, क्या ये ए इनवर्स होगा क्या? ए इनवर्स अगर ए है तो ये, तो बस हेंस ए इनवर्स बराबर, तो ये तो रफ वर्क था, हेंस आ गया ना। देखो कंपेयर कर लो, ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप ट्रांसपोज ये वाला मेथड लगा के भी देख सकते हो, चेक कर लो। तो आ जाएगा ये 4 बाई 5 माइनस 3 बाई 5 माइनस 1 बाई 5 2 बाई 5। आप स्टेप स्किपिंग कर सकते हो, है ना, हो सकता है आपका हमसे पहले हो जाए। तो बस दिस इज योर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। चलो एक बार 2 मिनट में जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं ना, क्या 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 करा है हम लोगों ने, ठीक है। आ जाओ। तो हम लोगों ने मैट्रिक्स कंप्लीट करा, ठीक है। ओके आ जाइए देखिए। देखो हमने सबसे पहले जाना क्या कि व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है। तो हमने उसके लिए पहले इंट्रोडक्शन जाना कि भाई हमारा मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स एक हमारा रेक्टेंगुलर एरे होता है, क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, किसका, नंबर्स का, फंक्शंस का, एलिमेंट्स का, कुछ भी कहो, है ना, फंक्शंस का। और इन्हीं नंबर या फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं नंबर या फंक्शन को हम एलिमेंट या एंट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट या एंट्रीज बोलते हैं, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। और जो आपके हॉरिजॉन्टल इस तरह से रखे गए होते हैं एलिमेंट, इन्हें रो बोलते हैं, और वर्टिकल में इसको क्या बोलते हैं, कॉलम यानी स्तंभ बोलते हैं। पढ़ा। ऑर्डर क्या होता है कि ऑर्डर जब भी हमें निकालना होता है तो रोज बाई कॉलम, तो रोज बाई कॉलम यानी यम रोज है, एन कॉलम है, तो रोज बाई कॉलम क्या हो जाएंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इन जनरल केस हम किसी भी मैट्रिक्स को इस तरह दिखा सकते हैं, भाई एन एलिमेंट हो सकते हैं, एन ऑर्डर सॉरी एन आपके कॉलम्स हो सकते हैं, एन आपके रोज हो सकते हैं, तो इस तरह से दिखा सकते हैं। इन जनरल आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हो। ये आई जे क्या है, तो आई का मतलब बताता है वो ith रो में है, जे मतलब बताता है वो जो एलिमेंट है वो jth कॉलम में है, ठीक है ना। इसे हम आई जे एलिमेंट भी बोलते हैं।
इस पे हमने एक सवाल किया था, है ना, कि अगर मान लो ए आई जे बराबर दिस दे रखा है, फाइंड करना है हमें मैट्रिक्स, तो इस तरह से आप फाइंड करोगे आई जे के रिलेशन में वैल्यू इनका रख के, A11, A12, A13 इस तरह से, ठीक है। ये पढ़ लिया था हमने। टाइप्स भी सीख लिए थे। तो टाइप्स में हमने पहले जाना था कि क्या होता है हमारा रो मैट्रिक्स। भाई रो मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल वन रो हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, हमें बात करनी है रो मैट्रिक्स में तो हम बोलेंगे ओनली वन रो। तो ओनली हैव वन रो, तो उसे हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में ओनली वन कॉलम्स, तो वन कॉलम जनरली इसे हम क्रॉस एन से वन से दिखाएंगे, है ना, क्योंकि वन कॉलम है, वन से ज्यादा हो ही नहीं सकता। स्क्वायर मैट्रिक्स में भाई रोज और कॉलम की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो ये होता है कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स भी एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना। और क्या भाई, बस इसके डायगोनल में वैल्यू नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब ये जीरो नहीं होने चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए, अदरवाइज सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान से फिर से सुन लो, जब भी डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेगा तो उससे इसके जो ये मेन डायगोनल के हैं बस यही नॉन जीरो होने चाहिए, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे, है ना, तो उसे डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है कि भाई सब जीरो, लेकिन आपके मेन डायगोनल में वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी के हो। के मतलब कोई भी नंबर हो जाए, वन को छोड़कर, वन हो जाएगा तो आइडेंटिटी हो जाएगा ना। एक तरह से देखा जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। फिर हमने सीखा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके भाई मेन डायगोनल में वन वन हो और सब जीरो हो जाए। नल या जीरो मैट्रिक्स भाई जब सब एलिमेंट जीरो हो जाए। इक्वल मैट्रिक्स जब इक्वल हो, मतलब उस केस में उनका ऑर्डर भी सेम होगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर होंगे। तो कभी कभी ना ऐसे पूछ भी लेता है कि इफ ए इक्वल्स टू बी देन फाइंड एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, कुछ की वैल्यू दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा, तो कंपेयर करके आपको निकालना होगा, ठीक है। आ जाओ, फिर हमने सीखा आज क्या, हमने सीखा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हमने एडिशन सीखा, सब्सट्रैक्शन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा, और लास्ट में क्या सीखा भाई, लास्ट में हमने इनवर्स भी सीखा, ठीक है। तो ये सारी चीजें फिर से आप देख लेना अगर समझ नहीं आई होगी, ओके। आगे और क्या सीखा हमने, इसी में हमने सीखा ट्रांसपोज कि क्या होता है ट्रांसपोज, इसका बहुत काम आने वाला है ना, आगे चल के, ठीक है। जब हम ए में फॉर्मूले से निकालेंगे कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट क्या होता है, जब हम ट्रांसपोज निकालने के बाद क्या करते हैं, हाँ, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं, है ना, सॉरी एडजॉइंट कह रहे हैं, को फैक्टर्स निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं, तो वो आता है हमारा एडजॉइंट, ठीक है, उसे सीखेंगे। तो आपने और उसके साथ साथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट सीखे। उनमें ये दो ऐसे रिलेशन है, ये जनरली नहीं आता बट आपको फिर भी जानना है, ठीक है। मैथ्स के स्टूडेंट हो, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रखो, अपनी चीज़ों को समझो, क्या पढ़ना है क्या नहीं। इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में जान लिए, है ना। अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीपल आई के इक्वल हो जाए, ठीक, इसका मतलब वो एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, ठीक है। और उसका मैं कॉन्सेप्ट यहाँ भी सिखाया, अगर ए का इनवर्स पूछे तो उसका कॉन्सेप्ट है कि ए बराबर आई है तो लिख ही सकते हैं, आई इंटू ए, आई की वैल्यू तो वन ही होगी। अगर इसको मैं इधर ले जाऊं तो a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, तो यहाँ से मेन चीज आपको स्टार्ट ऐसे करना है, इंडिस पे होगा, तो जो इससे कंपेयर करोगे तो वहीं आपको क्या होगा, इनवर्स होगा। देखो यहाँ पे किया ना, स्टार्ट इससे किया, इस पे वैल्यू रखी, से हमने ट्रांसपोज किया, है ना, ट्रांसपोज ट्रांसफर मेथड कर लगा रहे हैं, है ना। इसको और एक नाम से याद बोलते हैं, भी ध्यान नहीं आ रहा। तो ये क्या हो जाता है आपका, इनवर्स निकल आता है, ठीक है। होप सो आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो आप लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि रहेगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड, केल्ने-हैमिल्टन रूल। तो देन उसके लिए तो आप लोग सब रेडी रहना यार। बीसीए वाले स्टूडेंट्स जो हैं या जो 12th 11th में पढ़ रहे हैं, वो स्टूडेंट अपने भाई बहन को भेज देंगे जो बीसीए कर रहे हो। और भाई हमारे प्री स्टूडेंट्स आप भी कर सकते हो, चाहे 11th 12th चाहे जिस क्लास के हो, ओके। बाय, सी यू।